अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुनील गावस्कर ने एक ट्रेविस हीड को जो है एक फार्मूला बताया हैंडल करने का कि किस तरह जो है ट्रेविस हीड को इंडिया काबू काबू कर सकता है। क्योंकि आप देखें कि ट्रेविस हीड ने जो है प्रीवियस काफ़ी दफ़ा इंडिया को जो है डिफीट में ट्रेविस हीड का जो है बड़ा अहम किरदार रहा है। देख लें आप 2023 के वर्ल्ड कप में देख लें, WTC के 2023 के फाइनल में देख लें, और फिर जो सेकंड टेस्ट लीड में आप देख लेंगे तो बड़ी बड़ी लंबी इनिंग्स खेलते हैं इंडिया के अलावा, बड़े कंफर्टेबल खेलते हैं। और साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे जो कंट्रोवर्सी चल रही है रोहित शर्मा मोहम्मद शामी के दरमियान की। जी, रोहित शर्मा उनको प्रेफर नहीं कर रहे कि वो जो है ट्रैवल करें इंडिया से। तो इस पर हम अपने गेस्ट से बात करते हैं खुराम इकराम से कि क्या ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है खासतौर पर मोहम्मद शामी और रोहित शर्मा के दरमियान जो चल रही है, इस पर आप क्या राय देना चाहते हैं? असल में मसला पता क्या है कि ज़ाहिर है इसको पे खुल के तो दोनों तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि रोहित शर्मा ने कोई ऐसी स्टेटमेंट खुल के दी हो कि उनको कोई आपस में कोई क्लैश है या शामी ने उनके बारे में कोई स्टेटमेंट दी हो। लेकिन कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से जो है ना, ये एज्यूम किया जा रहा है कि कोई ना कोई आपस में कोल्ड वार है, मतलब दोनों के अंदर कोई ना कोई मसला ज़रूर है। उसकी रीज़न ये है कि जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए इंडिया का स्काउट अनाउंस हो रहा था, तो उससे पहले भी ये सुनने में आ रहा था कि मोहम्मद शामी फिट हो गए हैं, और वो बार बार बोल रहे थे हाँ जी, वो मीडिया पर आकर के यार मैं फिट हूँ, अवेलेबल हूँ। लेकिन फिर खबर आई कि नहीं फिट, और जो रोहित शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी वो मुकम्मल फिट नहीं है, तो लिहाजा हम जो है उन्हें वहाँ के लिए कंसीडर नहीं कर सकते। चले, अगर ये बात यहीं तक रुकती तो फिर तो समझ में आ सकता था कि चले ठीक है जी, उस वक्त तक यानी कि हाँ जी उन्होंने कोई प्रॉपर मैचेस नहीं खेले थे डोमेस्टिक के, तो ज़ाहिर है इसलिए ये अज्यूम करना कि वो फिट है या अनफिट है इतना इजी नहीं था। ज़्यादा चांसेस यही थे कि भाई फिट नहीं है तभी तो खेल नहीं पा रहे। लेकिन जब प्रॉब्लम तब आई जब उन्होंने खेलनी शुरू की डोमेस्टिक क्रिकेट, और उसमें उन्होंने 7-8 T20 खेले, उसके अलावा 3 रोज़ा खेले, और उनमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और विकेट्स लेकर दिए। अब उसके बाद जब ये चर्चा होनी शुरू हुई कि जी जो शामी है वो 4th टेस्ट मैच के लिए और 5th टेस्ट मैच के लिए इंडिया को अवेलेबल होंगे गाबा ब्रिस्बेन में, मेलबर्न में, मेलबर्न और सिडनी क्रिकेट सिडनी में। ग्राउंड। तो उस वक्त क्या हुआ कि फिर जब ये जो टेस्ट मैच इंडिया ने लूज किया एडिलेड में, उसके लास्ट में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और रोहित शर्मा से क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो अभी फिट नहीं है। तो अब बात यह है कि एक लड़का जो 8 T20 खेल चुका है जब से वापस आया है, और साथ ही साथ उसने 3 रोजा भी खेला है और उसमें बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और 40-42 ओवर किए उसने। हाँ जी, तो अब उसकी फिटनेस और कैसे प्रूव होगी? आप ये तो कह सकते हैं कि भाई हमें अभी जो हमने सिलेक्शन की हुई है, हम इसी से जो है वो हाँ जी, हमें नहीं चाहिए जी। अब यानी कि इसे ही बेहतर आइंदा समझते हैं। सीरीज में हम देखेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि नहीं यार वो फिट नहीं है भाई, इसी से लोग कह रहे हैं कि यानी कि इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, वाकई ये तो 190% चाहा था कि ये रोहित शर्मा ने बोंगी मारी है। कि ये तो मैंने आज देखा, आज भी क्वार्टर फाइनल हो रहा था बंगाल का, उसमें उन्होंने बॉलिंग की 4 ओवर। उससे पहले भी 2-3 मैचों में मैंने देखा कि ओवर करते हुए तो नहीं देखा, और उन्होंने 4-4 ओवर कंप्लीट किए T20 में। और जैसा कि आपने भी बताया कि उन्होंने एक साइड में भी खेला 3 रोजा, तो वो खेलते हुए नजर आए हैं। और ये तो कल की अभी न्यूज़ है, एनसीए ने वादे तौर पर कहा है जी उनकी क्लियर फिटनेस फुल टेस्ट पे पास कर लिया उन्होंने। तो रोहित शर्मा किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जी वो फिट नहीं है? अच्छा, और इसमें फिर मैं एक और बात आपको दूं कि भाई खाली रोहित शर्मा का इशू नहीं है। मुझे लगता है मैनेजमेंट के अंदर जो लोग अब शामिल हुए हैं ना, वो भी इस बात से एग्री अच्छा। नहीं कर रहे, क्योंकि अकेले रोहित शर्मा हाँ तो जी, डिसीजन नहीं लेंगे ना। पूरी ज़ाहिर है ग्रो इसमें सारे लोग शामिल होंगे, गौतम गंभीर होंगे हाँ और जी, भी जो लोग होंगे, क्योंकि आप देखें ना कि जिस तरीके से सिलेक्शन हुई है हर्षित राणा की, हाँ अब जी। आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन उठने शुरू हो गए हैं। वो क्वेश्चन यही है, एक बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया था, उसने कहा यही हर्षित राणा अगर पंजाब के लिए खेल रहे होते और आकाशदीप जो है खेल रहे होते कोलकाता के लिए, तो आप देखते कि आकाशदीप जो है टीम का हिस्सा होते और हर्षित राणा बाहर होते। हाँ जी, नो डाउट, ठीक है, कोई तो शक ही ये नहीं है, जो तो पॉइंट आउट। पर्सनल लाइक्स और हाँ जी, डिसलाइक्स है ना, इसकी बुनियाद पे अगर आप लड़कों को रखेंगे निकालेंगे, तो इससे क्या होगा कि टीम खराब हाँ होती जी, है। टीम तो खराब ये होगी, कोई मेरिट पे अच्छी चीज तो नहीं ना है हाँ जी, कि ये मतलब तो आप एक फ्रेंचाइज के साथ अटैच है। अब उसमें जो लड़के आपने सेलेक्ट किए थे, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि उस फ्रेंचाइज के अलावा और किसी जगह जो है इंडिया के पास कोई बेहतर लड़का नहीं, ये अवेलेबल तो नहीं है। तो गलत ये बात चीज है ये। गलत है कि उन्होंने जो है हर्षित राणा को देखे। पहले भी जो हमने ये बात की थी कि फर्स्ट टेस्ट में भी जो खेलना बनता था वो आकाशदीप का बनता था। चले उसमें आपने नहीं खिलाया, तो कम से कम सेकंड टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए था। हाँ जी, अब सेकंड में भी नहीं खिलाया, अब ज़ाहिर है थर्ड में आप मजबूर हो गए क्योंकि मजबूर परफॉर्म हो नहीं गए, कर हाँ सके जी। वो, तो अब आप उसे आकाशदीप को यूज़ करेंगे। तो इसी वजह से इन सारी चीज़ों को देखते हुए हाँ जी, लगता है नहीं कि ये तो भाई
वो वादे तौर पर उसके साथ जाना नहीं चाहते। वरना अगर ज़ाहिर है एक लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खेल रहा है, फिटनेस में है, आपको तीसरे बॉलर की कमी भी महसूस हाँ हो जी, रही है, ये तो आप देखो ना तो डिलीट फिर में भी ही आप नहीं ले रहे। डिलीट में ही आप बुला सकते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो तो पीछे जो है वो साइड मैचेस खेल चुके हैं मोहम्मद शमी। वो 1-2 मैचेस मिस भी कर सकते थे और वो टीम को जॉइन कर सकते थे या डिलीट में जॉइन कर सकते थे। पर लेकिन वो वो नहीं प्रेफर उनकी करना मतलब चाहते। मेरा ख्याल है उसमें ही नहीं ना, कागजों हाँ, में नहीं है, वो प्रेफर ही नहीं है, प्रेफर ही नहीं कर रहे ना उस नहीं कर तरीके रहे। से। अगर वो कर रहे होते तो फिर इसमें तो कोई शक नहीं था कि वो किसी की जगह भी, जैसे देखे ना देवदत्त पडिक्कल को आपने रख लिया, हाँ जी, ठीक है, आपने उसे लास्ट मोमेंट में डिसाइड किया कि भाई देवदत्त पडिक्कल होंगे, हाँ जी और वो खिला भी दिया ठीक आपने है। उसको। अब चाहे वो दूसरे जिस लड़के की जगह खिलाया, वो क्या कहते हैं, अभिमन ईश्वरन, हाँ जी, ठीक है। वो भी तो अभी ऑस्ट्रेलिया में ही है वो। नहीं, कहने की बात ये है कि वहां भी सिलेक्शन के ऊपर हाँ गलती जी, है। देखिए ना, आप एक लड़के को सिलेक्ट करके लेके जाते हैं बगैर उसे खिलाए। एक डोमेस्टिक का मैच हाँ खेला है जी, या आपस में आप टीम कि जी वो उन्होंने रन नहीं टीम के किया। आधे आधे लड़के डिवाइड करके आपने मैच खेला, उसने रन नहीं किया, तो आपने उसकी बेस पर से निकाल दिया, देवदत्त पडिक्कल को खिला दिया। अब देवदत्त पडिक्कल भी बाहर बैठे, हाँ जी, तो भाई उस लड़के का खेलना बनता था, आपने नहीं खिलाया। तो सबसे पहले जब सिलेक्शन की थी, हमने तब भी इस चीज हाँ पे जी, एतराज जब भी उठाया था। तो 2-3 इसलिए इन्होंने ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से इंडिया को जो थर्ड सीमर की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है वो रहेगी। हाँ जी, क्योंकि आगे जो ब्रिस्बेन का टेस्ट आने वाला है ना, वो वाकई टेस्ट होने वाला हाँ है। जी, देखिए लास्ट टाइम भी इंडिया जब वो मैच जीता था, तो हाँ उसके जी, टेस्ट अंदर हुआ। इनक्रेडिबल इनिंग्स थी हाँ जी, पुजारा की, पुजारा की और ये और वो ऋषभ पंत ऋषभ की, पंत की। शुभमन गिल की। हाँ जी, तो हर दफा इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस हाँ जो जी, है नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसा ही है। अभी आप देखें रिसेंट पास में तो इंडियन बैटर्स उतनी फॉर्म में नहीं है नहीं कि है जो जितनी उस जो जमाने में उस उन्होंने दौर में थे। खेली है। और बॉलर जो है वो उतने ही लीथल हैं हाँ ऑस्ट्रेलिया जी, के, वो तो वही है बॉलीवुड क्योंकि वो बॉलिंग अटैक तो वही है और वही है। हैजलेवुड वापस आ हाँ जाएंगे। जी, तो इसलिए इतना आसान नहीं होगा इंडिया का। हाँ, पेस अटैक जानदार हो सकता था हाँ उससे जी, भी, कि अगर शामी भी उन्हें ज्वाइन हाँ जी, करते तो शामी भी तीनों जॉइन कर पेसर होते, एक चौथे पेसर के तौर पर आप आकाशदीप को आज भी खिला आज लेते, तो फिर तो बॉलिंग अटैक इंडिया ठीक है। का जानदार हो जाता। तो ये हो सकता था, और जडेजा को आप नंबर से एक स्पिनर के तौर पे खिला हाँ लेते, जी, थोड़ी बैटिंग लूज होती, लेकिन आपका जो पेस अटैक है, बॉलिंग अटैक है, वो जानदार हो जाता और वो सबसे बड़ी जानदार हो बात ये है कि जाता। ऑस्ट्रेलिया में 20 विकेट थी। आप देख लें लीग टेस्ट में जो है इंडिया उनकी 20 विकेट्स प्रॉपर नहीं ले सका, जिसकी वजह से जो है डिफीट का सामना करना पड़ा। यही फर्स्ट टेस्ट जो परसों में था उसमें भी इंडिया की बैटिंग नहीं चली। हम्म। आप देखें पर वो 20 विकेट जो है बॉलर ने बड़ी अर्ली निकाल के दी और इंडिया ने मैच जीत लिया। तो ये चीज़ें हैं जो बॉलिंग अटैक जानदार होगा इंडिया का तो और जो भी बॉलर खेलें डिलीवर करके अगर यही बॉलर डिलीवर करेंगे तो इससे भी रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही है। सुनील गावस्कर ने जो एक फार्मूला बताया ट्रेविस हीट को हैंडल करने का, क्योंकि सबसे बड़ी जो इंडिया की प्रॉब्लम है वो ट्रेविस हीट ही है। आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया का स्काउट उठा लें, उसमें से कोई लड़का जो है वो इतना इंडिया को नहीं रन करता जितना कि ट्रेविस हीट जो है वन साइडेड जो है ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता देता है। और ये कोई एक दफ़ा नहीं हुआ, ये वादे तौर पर हमने देखा 2023 के वर्ल्ड कप में ही हुआ, 2023 के WTC फाइनल में हुआ ये, उसके बाद ये एडली टेस्ट में हुआ, उससे पहले भी प्रीवियस ये खासतौर पर T20 फॉर्मेट गया, ODI गया, टेस्ट मैच, तीनों में इंडिया को बुरी तरह मारते हैं जब खड़े हो जाते हैं क्रीज पे। तो इंडिया के पास कोई इनको हैंडल करने का कोई फार्मूला नहीं होता। असल में जो सुनील गावस्कर से जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई, यानी कि परफॉर्मेंस पे बात हो रही हाँ थी, जी, तो उस पे उन्होंने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलियन का जो सबसे इनफॉर्म प्लेयर है वो ट्रेविस हेड है। ट्रेविस हीट। और ट्रेविस हेड की अगर वीकनेस पे बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि वो शॉर्ट बॉल को थोड़ा वीक खेलते हैं, जो बॉडी पे आती हुई शॉर्ट बॉल है, बाउंसर है। तो उन्होंने कहा, लेकिन मैंने नोट किया कि पूरे मैच में इंडियन बॉलर ने सिर्फ 4 ऐसी बॉल की जो बाउंसर थे, जो ट्रेविस हेड को किए गए। अदरवाइज जितने भी बॉल करवाए गए वो उनके हाँ स्ट्रॉन्ग जी, जोन में स्ट्रॉन्ग फेंके आगे गए। फेंकी की बॉल। तो जिसकी वजह से वो जो है उन्होंने और फ्रीली खेला। उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप उन्हें शॉर्ट पिच भी करेंगे तो वो मारेंगे। हाँ जी, हो सकता है उसमें 1-2 बाउंड्रीज जाएं, कुछ 6 लगे, लेकिन उसमें चांस ये है कि आप कोई ना कोई कैच निकलवा सकते निकलवा हैं। जैसे सकते हैं। ब्रिस्बेन है, बड़ी ग्राउंड है, मेलबर्न है, बड़ी ग्राउंड है। हाँ जी, तो अब ऐसी ग्राउंड पर, ऐसी जगह पर अगर आप शॉर्ट पिच बॉलिंग करेंगे, तो अगर 1-2 छक्के लगते हैं, चौके लगते हैं, लेकिन आप उनकी विकेट ले हाँ जी, लेते हैं, वही बेनिफिट है तो सर। वही आपको बेनिफिट है। लेकिन अगर आप उनको इस तरीके से बॉल करेंगे कि जो उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, ऑफ साइड, ऑफ स्टंप, आप उनको रूम देंगे, तो वो तो मारते चले जाएंगे। हाँ आप जी, देखिए 1 डेढ़ सेशन के अंदर अंदर उन्होंने सारे ऐसे मैच ही है जितवाई और पेयर सारी में। लीड ही उन्होंने आप देख रहे 140 रन करके गए 141 बॉल्स पे मेरे ख्याल से। तो और लेकिन इस पर मैं एक बात और करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने तजर्बे से बिल्कुल एक जेन्युइन ओपिनियन दी है, और बाकी जो समझ में भी आती है, क्योंकि यहाँ पर उनका एक वीक लिंक मुझे थोड़ा सा महसूस होता है। लेकिन ट्रेविस हेड की अगर आप परफॉर्मेंस उठाए ना, हाँ तो जी, आपको याद होगा कि जब ट्रेविस हेड जब लास्ट टाइम एशिज खेले हैं, हाँ जी, तो उसमें इंग्लैंड के बॉलर ने उन्हें यहाँ बॉलिंग की है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बॉलिंग उन्होंने हाँ जी, नहीं की टेस्ट करने के लिए, लेकिन भाई उन्होंने उन्हें भी बड़ा मारा है। हाँ जी, मारा है तो उनको। वो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो पूरी हिट करते हैं ना। हाँ जी, एक होता है कि कोई हाफ हार्टेड शॉट हाँ खेलने जी, वाला हो ना, वो तो वो तो क्रीज छोड़ के खड़े हो ऐसे ही जाएंगे। है वो
अब उसमें ये है कि आप जरा सा बॉल देखिए 100% एक्यूरेट हाँ शॉर्ट जी, पिच बॉल करना भी तो काम है ना, वो भी काम कि है जो एज रेगुलर। इट इज बॉडी पे हाँ की जी, जाए और फिर उसको इतना अच्छे से फील्डर को यानी कि प्लेस हाँ जी, किया प्लेस जाए किया जाए कि कि वो कैच। कैच उसके पास जाए और वो पकड़ ले। हाँ जी, क्योंकि ऐसे में होता क्या है, जैसे कि जैसे रविचंद्र अश्विन ने भी तो कैच हाँ जी, निकलवाया था, हाँ सही है। लेकिन क्या हुआ कि वो कैच नहीं उनका पकड़ा कैच गया, छूट गया, तो ये भी उसके हो बाद सकता है। उन्होंने हाँ जी, रन्स बना दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं, तो क्या चीज़ जो है। असल चीज ये है कि आपको उनके खिलाफ 1-2 प्लान के साथ हाँ जाना जी, होगा जाना और होगा। फिर उस पर प्रॉपर एग्जीक्यूट करना हाँ जी, होगा। अगर आप उनको आउट करेंगे तो फिर तो ही जाहिर मैच है में फिर ही मैच आपके जो है ना पास आएगा आप और देख लें, आप परसों जीत ने की तो पोजीशन उनको में आउट रहेंगे। किया फर्स्ट इनिंग में, तो मैच इंडिया के हाथ में आ गया। अगर यही ट्रेविस हेड 40-50 रन फिर बनाए थे, तो मैच जो है ये वन साइडेड ना होता। भाई वाह, देखो ना उस लड़के की खासियत ये है कि जब वो क्रीज पर मौजूद होता है ना तो सामने वाले पे प्रेशर नहीं रहता, हाँ जी, क्योंकि वो स्कोर बोर्ड को चलाते रहते हैं। तो सामने वाले के लिए सिर्फ इतना ही होता है कि आप जो है ना सिंगल डबल करें, सिर्फ मैच को आगे चलाएं। तो अगर वो क्रीज पर मौजूद रहते हैं तो वो फिर खेलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से दूसरा लड़का भी रन बनाने में कामयाब हो जाता है। आप देखें लेबरचेन उनके साथ खड़े थे, यानी कि लेबरचेन ने जिस तरीके से खेला आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, ठीक है, कि वो आउट हो हाँ गए थे जी, स्मिथ, लेकिन लेबरचेन हाँ, कंफर्टेबल ये हो गया कि रन्स तो बन रहा है, रन्स तो वो बन रहा है आहिस्ता वो। आहिस्ता उन्होंने भी बना और वो लिया। उनका रिकॉर्ड है कि वो जब क्रीज पे खड़े हुए थे तो वो टेस्ट मैच में बहुत ज़्यादा बॉलें खेलते हैं। हम तो बार-बार कह रहे हैं कि ट्रेविस स्मिथ और ये मार्नस लेबस्टिन, ये 3 मेन प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया जो है टेस्ट सीरीज जीतेगा तो इन 3 का अहम किरदार होगा। और ट्रेविस ने निभा दिया तो भाई हमें तो अब डिजर्व। आपको क्या लगता है, मैं यही आपसे पूछता हूँ कि जो उन्होंने सुनील गावस्कर सर ने बात की है कि इस तरीके से ट्रेविस हेड को हैंडल किया जा सकता है, तो आपको लगता है कि ऐसे उन्हें काबू पाया जा सकता है उन पे? काबू पाया जा सकता है, पर बात ये है कि प्रॉपर शॉर्ट बॉल हो, ये ना हो कि उनकी रेंज में हो। क्योंकि हमने देखा है कि वो इतना कमज़ोर नहीं है। ठीक है, लड़के कोई होते हैं लड़के जो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, पर वो इतने कमज़ोर नहीं है। ठीक है, वो 1-2 दफ़ा आउट हुए होंगे कि बॉल प्रॉपर अगर तो इनकी रेंज में होगी तो वो 6 मारेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं। वो बेशक सिराज हो या फिर जो भी अकाशदीप हों, उनको वो 6 मारेंगे। ये बॉल बॉडी पे प्रॉपर आए तो फिर है कि वो टोपा ही लग सकता है। और ये है कि वो टेस्ट मैच में ज़रूरी नहीं कि हर बॉल पे हिट करेंगे, वो कोई बॉल पे नीचे भी बैठ सकते हैं। तो ये ऐसे ही सारे है। तो व्यूअर्स ऐसे ही है कि देखते हैं अब जब मैच होगा तो क्या, और ज़्यादा चांस है जब इस तरह की डिस्कशन होती है तो इस फार्मूले पे काम होगा और ये आपको नेक्स्ट टेस्ट मैच में होते हुए नज़र आएगा। और जैसे कि हमने बात की रोहित शर्मा की और शामी की जो कंट्रोवर्सी थी वो भी आपके साथ शेयर की, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।